स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 की। और इससे पहले जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें कि मैंने ऑर्डर 2 by 2 रखा था कुछ मैट्रिसेस का, बेसिकली ये प्रॉपर्टीज ऑर्डर 3 पे भी अप्लाई होती हैं। इसलिए आप उन्हीं वीडियोस को जो है वो ऑर्डर 3 के लिए भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें भी मैंने ये बात कही थी। आपको फर्दर एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ जो कि मैं पहले शायद नहीं बता पाया। चलें देख लेते हैं जी इस प्रॉपर्टी को। वो क्या है कि अगर ए जो है वो अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका कि ऑर्डर 3 by 3 है एक तो, ठीक है, और इसमें जो एंट्रीज लिखी हुई हैं वो कुछ इस टाइप की हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3, 5, 6, ठीक है, और यहाँ पे फर्ज करें मैं लिख देता हूँ 10, 11, 12, ठीक है। अब जो मैं सेकंड मतलब रो लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं फर्ज करें इस तरह से लिखता हूँ कि इसी जो फर्स्ट रो है या सेकंड रो है, किसी भी एक रो को मैं सिलेक्ट करके उसकी हर एंट्री को एक ही नंबर से मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूँ। चलें किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 से फर्स्ट रो को, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9, 3 5 15 एंड 3 6 18। ठीक है, चलें इसके लिए कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ, चूंकि यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया है इसलिए आप मिक्स ना कर दें इन बातों को। 9, 15 एंड 18। अब इस टाइप का जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, अगर हमने इसको एक्सपेंड करना है तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि चूंकि इसमें जो प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि अगर आप ये देख पा लें कि ये जो कोई भी एक रो जो है उसमें वो कांस्टेंट मल्टीपल है सेकंड रो या किसी भी रो की। ठीक है, सेकंड रो मीन के कोई भी रो। ठीक है, ये नहीं कि आप सेकंड ही आप समझें। तो इसमें जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये 3 into 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 into 5 लिखा हुआ है। ये मतलब हम इस चीज को, इसका जब हम इसको गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो भी मैंने आपको बता दिया था इसलिए आप इसको इस बात को जान गए थे। ठीक है, अब इस तरह से अगर लिखा हो तो इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो पहली बात 3 इस डिटर्मिनेंट से आप बाहर लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगर आप 3 इसको बाहर लिख देते हैं तो इससे मैट्रिक्स में जो इसका डिटर्मिनेंट है इस पर क्या फर्क पड़े। देखें फर्स्ट रो क्या बन रही है 3 5 6, सेकंड रो क्या बनेगी 3 5 6, ठीक है, जबकि जो लास्ट रो है थर्ड रो वो क्या है 10 11 एंड 12। तो देखें इसमें 2 रोज जो है मतलब रो 1 जो है वो रो 2 के साथ मिलती जुलती आइडेंटिकल है। ठीक है, इससे क्या होगा बाय प्रॉपर्टी, जो इससे ऑलरेडी पहले मैं प्रॉपर्टी यूज कर चुका हूँ कि इस तरह से हम बाय प्रॉपर्टी इसको एक्सपेंड किए बगैर ही कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, और 3 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आ जाएगा 0। तो इन जनरल मैं यूं कह सकता हूं कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसकी एंट्रीज अब मैं जनरल एंट्रीज लिख रहा हूं, जैसे A11 मीन्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चूंकि 3 by 3 ऑर्डर की बात हो रही है इसलिए मैं 3 कॉलम्स बना रहा हूँ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी, और इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी, अब इस तरह का अगर एक मैट्रिक्स और उसमें आप ये देखें कि जो जो हमारे पास A2 है, मतलब चले मैं इस ग्रीन वाले को या चले 3, अब इसकी इस रो की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, इस रो की बात, या कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, कॉलम भी हो सकता है। अभी चूंकि मैं रो के ऊपर बात की थी इसलिए हम इसको देख रहे हैं A31, A32 और A33। अगर फर्ज करें आप इसको यूं देखें कि A33, A32 और A31 ये जो है इसमें इस तरह से लिखा हो कि ये K टाइम्स A11 है, K टाइम्स A12 है और K टाइम्स A13 है। तो इसका मतलब कि आप जब इसमें से K कॉमन लेंगे, ठीक है, जब इसको इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इसमें से K कॉमन लेंगे तो फिर डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 0 ही आएगा। ठीक है जी, ये एक बात आपको मैंने इसमें समझाई। इसमें एक कॉरोलरी है, मतलब इस प्रॉपर्टी से, इस थ्योरम से हम एक रिजल्ट बना सकते हैं। उसको मैं आपसे जो है वो डिस्कस कर लेता हूं कि वो कॉरोलरी क्या है। कॉरोलरी ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी एंट्रीज जो है, चले मैं पहले इसकी सेकंड रो लिखता हूं, जैसे A21 है, A22 आ जाएगी, A23 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसकी थर्ड रो क्या बनेगी A31, A32 और A33। ठीक है जी, और
अब जो इसकी फर्स्ट रो है, मतलब कोई भी एक रो हो सकती थी, अब मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, कोई एक तो मैंने लिखनी है, ठीक है। इसमें अगर फर्ज करें के वन कोई कांस्टेंट है, इसको आप अगर सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और फिर के टू एक और कोई कांस्टेंट है, जैसे के वन फर्ज कर लें 2 है तो के टू 3 है फर्ज कर लें, तो आपने मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से, ए 3 1 को, और इन दोनों को ऐड करके जो नंबर आया उसको आपने फर्स्ट रो में लिखा, ठीक है। अब ये भी एक बात है कि आपने इस चीज का एनालिसिस किया। इसी तरह यहाँ भी आप यही कर रहे हैं कि के वन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं A22 से, और K2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं A32 से, और यहाँ भी आप इसी तरह कर रहे हैं कि K1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं A23 से, और K2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं A33 से। तब अगर ऐसा होगा तो जो अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे ए का, वो क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। अब उसका भी यही रीजन है कि उसमें भी अगर आप देखें तो इसमें जब आप ए के डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, चूंकि इसमें चूंकि ये प्लस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दो डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल आ सकता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें एक बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा और एक सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा। अब बी मैट्रिक्स का मतलब बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बी मैट्रिक्स में जो एंट्री आएंगी उसमें K1 A21 आएगा, ठीक है, A21 है और A31 है, ठीक है जी, इस तरह से। और इसी तरह K1 A22, ठीक है, A22 और A31 सॉरी A32, फिर K1 मल्टीप्लाई बाय A2 सॉरी A यहाँ पर क्या है 2 और 3 सही है, A23 फिर A23 और A33, ये आ जाएगा आपका बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा आप लेंगे, और जो सी मैट्रिक्स है वो भी मैं इधर बना देता हूँ। सी मैट्रिक्स में जारी बात है कि फिर ये एंट्रीज आ जाएंगी जो कि K2 के साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मैं अब स्क्रीन पे, चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसे अब मूव कर देता हूँ यहाँ से ताकि हम इसकी एंट्रीज को लिख सकें। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इन्हीं जो मैं अभी मैट्रिसेस बना रहा हूँ, ठीक है, इनको मैं नंबर्स के जरिए आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये मतलब आपने अभी के लिए तो एक जनरल इसको आप याद रखें, ठीक है, और इसके बाकायदा जो इसका क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। ये इस तरह से थोड़ा सा और स्क्रीन को साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा जी A21, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी A21 A22 A23, चूंकि ये सेकंड और थर्ड कॉलम है, और जो ये लास्ट है इसमें आएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये इस तरीके से ये भी एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपसे मतलब बता दी है, इसी प्रॉपर्टी की बेस पर ये बनी है। तो इनके क्वेश्चन को हम अब नेक्स्ट वीडियो में थॉरली डिस्कस करेंगे आपसे।